का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। वो सारा क्षेत्र अमरलोक कहलाता है, सारा का सारा। तो उस तीसरे मुक्ति धाम में ऊपर के अमरलोक में रहता है। फिर इन्हीं में ये बताया है कि सतलोक के जो ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक माने तेजों में पृथ्वी है वहां सतलोक की, और उसमें परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बद में सिंहासन के ऊपर बैठा है और सिर पे मुकुट है दाता के, ऊपर छतर है उस मालिक के सफेदी कलर के, सुंदर शरीर है दाता का, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा ऐसी रोशनी है। तो कहने का भाव यह है कि वेद बताते हैं वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने स्थान पर विराजमान है, क्योंकि सतलोक के 3 विभाग, 3 पोर्शन हैं। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, यह एक स्टेट भी है, तो बाह्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, फिर बीच का शहर आदि का क्षेत्र है, ये सेकंड समझ लो पोर्शन, और तीसरी हमारी राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये अपने पार्लियामेंट के लोग रहते हैं, तो वो तीसरा स्थान। ऐसे 3 विभाग हैं सतलोक के भी। तो कहते हो तीसरे मुक्ति धाम में अपनी राजधानी में विराजमान है। क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक में उनके यथा स्थान को देखकर वापस आए थे। तब कहा था, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। यानी सत्साधना ना करते, सत्साधना ना करने से वो भगवान के दर्शन कैसे होंगे जिसके सफेद छत्र है ऊपर, और सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। इस मनुष्य जीवन का समय, पैरा माने समय, ये हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे कुत्ता बनकर, रात ने कुत्ता कराया करो, उसको याद आता है बात बिगड़ गई सारी। तो अब रोने से क्या बने, परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछताएं के बने तेरी चिड़िया चुगी खेत। अब परमात्मा स्वयं ही वहां से चल कर आते हैं जहां वो भगवान रहते हैं। वेद गवाही देते हैं कि वहां से चलकर आता है, एक साधु रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता। 3 प्रकार से परमात्मा हमारी धारण पोषण करता है। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में तेजो में शरीर मालिक का, करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा से एक रूम की शोभा। सतलोक में, अलखलोक में भिन्न शोभा है। परमात्मा एक ही है, रूप अनेक बना रहा वहां पर। फिर वो परमात्मा वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। उन दृढ़ भक्तों में से कौन कौन है, किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय नानक देव साहिब जी से मिले, आदरणीय दादू साहिब जी से मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और अनेकों को मिले हैं। इनका तो मूल प्रमाण हमारे सदग्रंथों में हमारे पास उपलब्ध है। वैसे कोड वर्डों में सांकेतिक बहुत वर्णन और भी मिलता है, जैसे आदरणीय नामदेव जी को भी मालिक मिले थे, क्योंकि हम बच्चे उसी के हैं। वही आकर उसी को दया आती है जो अच्छी आत्मा भक्ति की तरफ अग्रसर है, मिसगाइडेड है, उनको आकर मिलते हैं। कहीं भी आकर कोई भी लीला कर लेते हैं, उनको सतमार्ग बताकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी उल्टा नहीं हटता थे, सारा संसार एक तरफ हो जा। और वो परमात्मा भक्तमती बहन मीराबाई को मालिक मिले,
वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, जो पक्के भक्तों, टस से मस ना हो से सारा संसार एक तरफ हो जाए। पुण्यात्मा, हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रखा है, कति अधूरा सधूरा सा, जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुनकर्मी प्राणी थे, और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे, पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुर्डियों पर स्वयं डाला करते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहां तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती, और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रालियां बैठा ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा धर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ, उसने स्पष्ट कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ, और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल हैं, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे, और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था, और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई, जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में,
उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लग गए। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई, घंटा 2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहां सत्संग शुरू हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई करे पूरी साधली पूजा, वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतियाबिंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं, ये रामकृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने जी कारण क्या था, कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा। तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूं। परमात्मा ने कहा बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता है, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा भगवान आप तो
सतोगुण भगवान है, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देख उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो वह रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, यह ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। परमात्मा ने पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बाद तो पुण्यात्मा का कलेजा हिल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा, बेटी जा उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहां पर जहां संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई, महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा, बेटी बहन मैं हूं चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया, भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मैंने नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती हूँ। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्माओं भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी संग ना तजय चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत वे हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगे तरण की तरह, डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा, भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी,
अब रात्रि ने सत्संग में जान लागी दोनों टाइम, दिन में भी रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी वह रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया, रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था, और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, सांप लड़ गया भाई हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने तो जाकर दे दिया कि ले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हाइबा पहन ले, अकमा पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहनूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहां इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया, वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो कोल्टा, मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उसमें कहाँ भेजा था, कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसका, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया, विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा यह मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना, तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीराबाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा,
विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। करके मालिक को याद और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा नो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सरद ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है, पुण्यात्माओं विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया सरद ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो। इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले। और वहाँ 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी। हारी व तो सर पे गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी व तो सर पे गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे।
आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है, वह माता डराना चाहती है बेटी को। तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहां पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, कोई कोई शेर तन खा लवे। जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी। आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में। हाँ ये वहां पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। हाँ ये वहां पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ बाप है री। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। वो तो जात चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे लिख माता चमार है री। मेरा सिरजन और हरी, मेरा सिरजन और हरी। हरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। अपने आत्माओं, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं, ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो। जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं,
फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा, जब यो कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यो कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यो हृदय में जम जाती है बातें। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहां समावेगा, और आखिर तुमको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मनने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मनने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बतावेगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब ये आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की को ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे, हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया, मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है, ये कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं, इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहाँ पर बहुत अज्ञान फैला दिया, और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोकवेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी।
परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी। वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। मन को भी काल ही समझो, और ये वो सब क्रियाएं कराता है जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं गांव बिजलाना बास डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से हूँ। अभिजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 5 मई 2013 को ली। अभिजीत सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो है मैं 7th क्लास से ही मैंने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट कर दी थी और मैं मंगलवार का व्रत करता था। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार में जैसे बाबा रामदेव जी पीर राजस्थान के अंदर हुए हैं तो उनकी पूजा साधना करते थे, तो हम सब जो है राजस्थान में रामदेवरा जाया करते थे। और उसके बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भक्ति मार्ग के अंदर जो है गुरु बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमने गुरुओं की तलाश करी। तलाश करते करते हमने जो है ब्रह्म ऋषि कुंवर स्वामी जी से भक्ति साधना ली और उनके यहाँ 3 दिन का समागम होता था तो उनमें हम जाया करते थे। और एक जो यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीरण गांव है उसी के अंदर एक रामदेव जी पीर जी का मंदिर है, उसमें एक महाराज रहते हैं फूलनाथ जी, उनसे भी हमने जो है भक्ति साधना ली थी। आपने बहुत सारे गुरु बना रखे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे गए, क्या कारण बना? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का जो मुख्य कारण ये था कि ये भक्ति साधना करते करते भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। परिवार के अंदर प्रेत बाधा थी और उस प्रेत बाधा के चलते जो है पूरा परिवार हमारा परेशान था। मेरी बड़ी सिस्टर हैं और जो मेरी भाभी जी हैं उनके अंदर प्रेत आया करता था और उस प्रेत बाधा से इतनी उनको परेशानी होती थी, जब वो प्रेत आता था तो इस तरीके से वो पूरा हिला देता था उनके शरीर को और उसके बाद में पूरा बदन उनका दुखता था। तो उसी के चलते हमने तांत्रिकों को भी दिखाया, बाबाओं के यहाँ भी गए, लेकिन कोई किसी तरीके की रिलीफ हमें मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद में हमने जो ब्रह्म ऋषि जी कुंवर स्वामी हैं उनको गुरु बनाया, उनका पाठ भी उन्हें हमने दिलवाया, लेकिन उनका पाठ करते करते भी जो उनकी परेशानी थी वो दूर नहीं हो रही थी। ये भक्ति साधना करते करते भी जो है हमें बाधाएं बढ़ती जा रही थी। आलम ये हो गया था कि घर के अंदर जैसे आप देखते हो बारिश में पानी बरसता है, इस तरीके से जो है खून की वर्षा होती थी और हमारी आंखों के सामने हम देखते थे फर्श के ऊपर खून के थक्के आगे गिरते थे बड़े बड़े। और ऐसा होता था जैसे सर्दी का टाइम है, हम रूम के अंदर सो रहे हैं तो बाहर से ऐसे जैसे कोई इंसान पकड़ के दरवाजे को हिलाता है, इसी तरीके से वो प्रेत हमारे दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाता था और जब हम बाहर जाके देखते थे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही होता था कि जैसे छत पे कोई नाच रहा हो, लेकिन छत पे जब जाके देखते थे कुछ नहीं मिलता था। तो उस प्रेत बाधा से जो हम बहुत परेशान थे। मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, उस प्रेत बाधा के चलते उनको मानसिक परेशानी हो गई थी। वो पागलों की तरह व्यवहार करते थे और इस तरीके से करते थे कि उनको बेल से बांध के रखना पड़ता था। अगर खुला छोड़ दें तो वो मारने लग जाते थे या अपने कपड़े फाड़ने लग जाते थे। हमने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया, रोहतक पीजीआई में दिखाया, लेकिन दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला। तो उसके बाद में हमने कहीं से सुना था कि जो पूर्ण संत होते हैं ना वो आशीर्वाद भी दे दें कि ये कह दें कि बेटा आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, तो उसी से जो है इंसान की दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो इसी खोज में हमने जो है संत महात्माओं को ढूंढना स्टार्ट करा। तो उससे पता चला, मेरे पापा जी थे जो पहले उन्होंने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो वहाँ पे वो जाते थे तो हमें ये पता था कि वहाँ पे जो उनके गुरु हैं वो मिलते नहीं हैं। दूर से ही वो अपना आशीर्वाद वगैरह सत्संग वगैरह करते हैं, अपने अनुयायियों की कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए हमने वहाँ जाना तो ठीक नहीं समझा। बाकी संतों के बारे में पता करा, इनके आश्रमों के नंबर निकाल के कांटेक्ट किया, तो पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वो हर इंसान से नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमें एक बारी ज्ञान गंगा बुक मिली थी कहीं से, उसके अंदर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का हमने अनुभव पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो कहीं से ऊपर से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। चोट के लगने के कारण वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गए। तो ये बात जो हमने ज्ञान गंगा बुक में पढ़ी थी, तो वही बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों से मिलते हैं तो एक बार हम बात करके देखते हैं। फिर जो हमने टीवी चैनलों पे जैसे हम बाकी संतों के भी सत्संग सुनते थे, तो हमें पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग आता था। कई बारी जो है हम टीवी चैनल बदलते थे तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हमारे सामने आता था।
लेकिन पहले हमने कभी सुना नहीं। उसके बाद में हमने थोड़ा सुनना स्टार्ट किया और वहाँ पे जो है टीवी चैनल के ऊपर जब गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है तो उसके अंदर आश्रम के नंबर भी आते हैं। तो हमने नंबरों पे कांटेक्ट किया और पता किया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो अपने अनुयायियों से मिलते हैं क्या। तो आश्रम में जैसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अपने हर भगत अनुयायी से मिलते हैं और उनकी जिस भी तरीके की परेशानी होती है वो सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। तो हमने आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लीजिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप बहुत सारे मंदिरों में भी गए और गुरु भी आपने बनाए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? देखिए, जैसे हम आश्रम में नाम दीक्षा ली, वहाँ पे भक्तों ने हमें बताया अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप गुरुदेव जी से जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करना और वो जो है आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो हम दर्शनों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और हमने जो है हमारी प्रार्थना लगाई कि गुरुजी, हमारे परिवार में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो परमात्मा ने जो है सिर पे हाथ रखा और हाथ रख के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाओ, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो भगत सर, मैं जिस टाइम आश्रम में गया था उस टाइम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, दर्द होता था, मैं दवाई लेता था और दवाई लेने के बाद भी मेरे को किसी भी तरीके का आराम नहीं हो रहा था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते ही जो है मेरे पेट में आराम हो गया और मैं उसके बाद में भंडारा करने गया। मैंने वहाँ आश्रम में जाके वहाँ पे 4-5 रोटियाँ खाई। मैं 2-3 दिन से इतना परेशान था कि मैं खाना नहीं खा पा रहा था ठीक से। सर, मेरे पेट में दर्द रहता था और उल्टी होती थी। डॉक्टरों को दिखाया था, दवाई भी ली थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद मात्र से ना उसी टाइम मेरे को रिलीफ मिल गई। फिर मेरे को ये लगा कि ये पूर्ण संत हैं, इनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरे को इतना लाभ मिला है। उसके बाद में जो है मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद में जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की बताई जो भक्ति साधना थी वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी जी। उस भक्ति साधना को करने के बाद में मेरे परिवार के अंदर जितनी भी प्रेत बाधा थी वो एकदम से भक्ति करते करते कुछ ही टाइम के अंदर सारी ठीक हो गई और जितनी भी परेशानियां आ रही थी वो एकदम से दूर होना स्टार्ट हो गई। तो मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा है और वो ही सच्ची साधना जो है इस पृथ्वी पे दे रहे हैं। तो इसके बाद में मैंने पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई। मेरी बहन को जो प्रेत बाधा थी नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी दूर हो गई और भाभी जी को भी प्रेत बाधा थी, वो भी नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। उसके बाद में मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उनको मानसिक जो परेशानी थी वो पागल रहते थे, उनको बांध के रखना पड़ता था। उनको मैं आश्रम लेके गया, बरवाड़ा आश्रम, और उन्होंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के कुछ ही टाइम के अंदर जो है उनकी वो समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी नानी जी को जो है बुखार हो गया था, 2-3 दिन तक उन्होंने घर पे ही नॉर्मली दवाई वगैरह ली, लेकिन दवाई लेने से उनको आराम नहीं आया। उसके बाद में हमने उनको हॉस्पिटल में दिखाया। जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने उनको टेस्ट बोले, उसमें CBC एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ब्लड की कंप्लीट काउंटिंग आती है, तो हमने करवाया और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर जो है WBC बढ़ी हुई थी। तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी WBC बढ़ी हुई है। जो चीज़ 4000 से लेके 11000 तक नॉर्मली होती है उसकी रेंज उस टाइम पे 15000 के आसपास हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने बोला इसी की वजह से जो है इनको बुखार आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के अंदर इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसके बाद भी जो है उनकी जो इन्फेक्शन था, WBC थी, वो बढ़ती जा रही थी और वो 30,000 तक पहुंच गई। एडमिट करवाने के बाद दोनों टाइम उनको इंजेक्शन लगते थे, दवाई दी जाती थी। दवाई देते देते इंजेक्शन लगाते लगाते उनकी WBC बढ़ती जा रही थी। उसके बाद में जो है हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और गुरुदेव जी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आशीर्वाद है। उसके बाद में गुरुजी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, प्रार्थना लगवाई, उसके लगवाते ही नानी जी को अगले दिन से ही बुखार आना बंद हो गया और इन्फेक्शन जो है वो घटना स्टार्ट हो गया। अगले दिन जब उनकी रिपोर्ट करवाई तो जो इन्फेक्शन 30,000 था वो इन्फेक्शन 25,000 हो गया, यानी कि 5,000 घट गया अगले दिन ही। तो परमात्मा की दया से 2-3 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आज गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अगर किसी
भाई को यकीन ना हो तो ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हो। इसके अंदर जब हमने रिपोर्ट स्टार्टिंग में करवाई थी तो ये WBC हैं, ये बढ़ी हुई हैं 30,000 हैं। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से जो हमने प्रार्थना लगाई, ये उसके बाद की रिपोर्ट है। ये 4,000 से 11,000 के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज होती है। तो आप देख सकते हो अब इस रिपोर्ट में जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी नानी जी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो है विशेष रजा है, जो भी उनके अनुयायी होते हैं उनके ऊपर परमात्मा की एक दया होती है। वो किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करते। मेरे परिवार के अंदर जो है मेरे पापा जी हैं वो ड्रिंक करते थे और मैं भी कभी कभार सिगरेट वगैरह पी लिया करता था। मेरे परिवार में मेरे भाई जी हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, वे सभी जो है बीड़ी सिगरेट हुक्का ये पीते थे। आम बात थी परिवार के अंदर पीना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, सभी ने जो है नशा छोड़ दिया। आज मेरे परिवार के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का नशा नहीं करता। सभी जो है नशा मुक्त हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दास जो है आश्रम के अंदर जैसे समागम होता है, सत्संग होता है, तो मैं यहाँ भंडारे में सेवा करवाने आता हूँ और आश्रम में 2-3 दिन तक यहीं रुकता हूँ। तो एक बारी जो है भंडारे का जो स्टोर रूम है उसके अंदर हम सो रहे थे और स्टोर रूम के अंदर चीनी के कट्टे ऊपर जैसे छत तक 12 फुट की छत होती है, ऊपर तक हमने चीनी के कट्टे लगा रखे थे, डांग लगा रखी थी उनकी। तो हम वहाँ पे लेटते थे, डेली वहीं पे सोते थे। तो एक दिन हम वहाँ पे सो रहे थे, रात के 12 बजे के आसपास की बात है, हम 3 भगत लेटे हुए थे। तो हमारे अंदर ऐसे ही गुरुजी ने अंदर से प्रेरणा करी कि चलो चाय पी के आते हैं रात को 12 बजे। तो हम तीनों जो है रात को 12 बजे उठ के चाय पीने, चाय राम लेने आ गए। और जैसे हम चाय राम पी के अंदर गए, वो चीनी के कट्टों की जो ढांग थी वो हमारे बिस्तर के ऊपर गिरी हुई थी पूरी की पूरी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। अगर हम वहाँ पे सोए हुए होते, लेटे होते, तो वो पूरे कट्टे हमारे ऊपर ही गिरने थे। लेकिन गुरुजी ने जो है हमें पहले ही ऐसी प्रेरणा करी, हम वहाँ से उठ के चले गए और परमात्मा ने जो है हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होने से बचा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने कई सारे गुरु बनाए, बहुत सारी जगह गए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से ही आप क्यों ठीक हुए, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से ठीक होने का मुख्य कारण जो है, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के अंदर बताते हैं कि जब तक आप शास्त्र के अनुकूल, जैसे शास्त्रों में बताया है वैसे भक्ति साधना नहीं करोगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं सभी वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति साधना बताते हैं, और उस भक्ति साधना को करने से हमें जो भी जिस भी तरीके के इस लोक के अंदर लाभ मिलने होते हैं वो सब लाभ मिलते हैं जी। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को एक बारी सुने, उनकी पुस्तकें जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ के देखें कि संत रामपाल जी महाराज हमें बता क्या रहे हैं। उसके बाद में उनका जो ज्ञान है वो समझें, और ज्ञान समझने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। तो जिस भी तरीके के हमें आज लाभ हुए हैं वही लाभ आपको होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और मर्यादा में रह के भक्ति करो। भक्ति करने मात्र से ही जो है आपके सारे दुख तकलीफ जो है दूर हो जाएंगे। अभिजीत जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।